दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कीवर्ड क्या है और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है। देखिए, कीवर्ड रिसर्च ब्लॉगिंग का एक ऐसा टर्म है जिसको आपको समझना ज़रूरी है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हो तो आप कितना भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, लास्टली आपको प्रॉब्लम आती है। आपके ब्लॉग पे जो अच्छे से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग से कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखने जा रहे हो, उसका कीवर्ड कौन-कौन सा हमें इस्तेमाल करना है। तभी आप उस कीवर्ड का इस्तेमाल अपने ब्लॉग राइटिंग में करोगे। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि कीवर्ड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी जो भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट होते हो और कोई आपको बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन मेरा जो भी कंटेंट होता है उसमें मैं बहुत रिसर्च करने के बाद जो भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। तो देखिए, जब जैसे एक गूगल में आप जाते हो, गूगल में कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया इंडिया वीएस इंग्लैंड मैच शेड्यूल, ये मैंने सर्च किया। तो ये सर्च करने के बाद में गूगल हमें कुछ सर्च रिजल्ट दिखा रहा है कि ये सारे सर्च रिजल्ट है। अब ये जो सर्च रिजल्ट है, इसको ढूंढने के लिए मैंने इस वर्ड का सहारा लिया है, इंडिया वीएस इंग्लैंड मैच शेड्यूल। अब ये मैंने लिखा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई है। तो ये कीवर्ड है जिसके सहायता से ये सारे ब्लॉग को हम सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे कुछ रेसिपी देखना होगा, जैसे मुझे अगर देखना है कि चिकन करी रेसिपी, चिकन करी रेसिपी, अब ये मैंने कीवर्ड डाला और यहाँ से गूगल ने मुझे रिजल्ट दे दिया। तो जैसे जैसे मैं कीवर्ड डालता हूँ वैसे वैसे मुझे रिजल्ट मिलता है। तो ये जो कीवर्ड है जो मैं डालता हूँ इस ब्लॉग को सर्च करने के लिए, यही हमारा कीवर्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके सहायता से, जब भी आप इसी के सहायता से जब आप इसको अच्छे से यूज करते हो अपने ब्लॉग में इस वर्ड को, तो गूगल समझ लेता है कि ये जो आपने कंटेंट लिखा है उसमें आपने ये बताने का कोशिश किया है। तो बेसिकली ये आपका नाम होता है जिसके थ्रू आप अपने नाम को इस भीड़ में, जो इंटरनेट की भीड़ है उसमें अपने ब्लॉग को सर्च करते हो। जैसे अगर आप भीड़ में कहीं पे खड़े हो तो अगर आपका नाम बुलाएगा कि अजय, तो ही तो आप वहाँ पे आओगे। उसी तरीके से बहुत सारे इंटरनेट पे आपने कंटेंट डाल दिया है, उसको सर्च करने के लिए इस नाम का सहारा ले रहे हो, चिकन करी रेसिपी। तो हम जब भी कोई ब्लॉग लिखने जाते हैं तो हमारा मेन जो हमारा मोटिव होता है वो ये होता है कि इस कीवर्ड को जब कहीं पे सर्च किया जाए तो पहले नंबर पे हमें ब्लॉग दिखाई दे। इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू इस मोटिव को पूरा किया जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिस ब्लॉग का जितना बढ़िया होता है वो ब्लॉग गूगल में उतने ऊपर दिखाई देता है। तो सारी जो ब्लॉगर की लड़ाई होती है, यही लड़ाई होती है कि हमें अपने ब्लॉग को कितने ऊपर में शो कराना है। अब ये देखिए, इसने ब्लॉग लिखा है माई फूड स्टोरी, इसका ब्लॉग पहले पेज पे रैंक कर रहा है। तो इसने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा होगा इसलिए इसने पहले पेज पे ये रैंक कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको ब्लॉग को लिखना है, ऐसे लिखना है कि आप जिस कीवर्ड पे काम कर रहे हो उसके कीवर्ड पे आपका जो ब्लॉग है रैंक कर जाए। अब ये कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं? तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखने होंगे। एक्सटेंशन क्या होता है? गूगल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे आप गूगल क्रोम में डालना है आपको गूगल एनीवेयर। आपको गूगल एनीवेयर यहाँ पे आप डालेंगे एक्सटेंशन, तो आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन फॉर क्रोम आप डालेंगे गूगल एनीवेयर, तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये गूगल एनीवेयर का जो काम क्या होता है कि जब भी किसी कीवर्ड को आप गूगल में सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया चिकन करी रेसिपी, तो देखिए, तो ये व्हाट्स माई सर्फ, ये गूगल एनीवेयर का ही अल्टरनेटिव है। मैंने व्हाट्स माई सर्फ रखा है, आप गूगल एनीवेयर भी रख सकते हैं, व्हाट्स माई सर्फ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुझे ये सारा कुछ बता दिया है कि इस जो कीवर्ड है चिकन करी रेसिपी, इस पे इसका जो रिलेटेड कीवर्ड है ये मुझे इसने दे दिया है। तो हमें इस रिलेटेड कीवर्ड के थ्रू हमें दूसरा ब्लॉग पोस्ट अगर लिखना होगा तो ये सारे हमें कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा और इसी के सहारे हमें दूसरा ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकता हूँ। अब हमें कीवर्ड रिसर्च करना कैसे? अब मुझे अगर सपोज हमें कोई ब्लॉग लिखना है, सपोज मुझे एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हमें ये इसका कीवर्ड रिसर्च करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इस साइट पे जाएंगे, राई रोड
.com इस साइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको एआई के थ्रू आपको कीवर्ड रिसर्च प्रोवाइड करता है और बहुत ही अच्छा ये फ्री टूल्स है। इसके सहायता से बहुत ही इजी वे में आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे अगर सपोज आप इंडिया vs इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पे कोई ब्लॉग लिखना चाहते हो, आप यहाँ पे डालोगे इंडिया vs इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया और यहाँ से आप कंट्रीज चेंज कर लोगे। यहाँ से जैसे ही आप इंडिया कंट्री ले लेते हैं और हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, जैसे ही सबमिट करेंगे इसने मुझे रिजल्ट दे दिया कि ये सारे हमारे पास में इसका कीवर्ड है। तो इंडिया vs इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पे अगर हम कोई भी ब्लॉग लिखेंगे तो उसका कीवर्ड जो है ये सारे कीवर्ड है। इस कीवर्ड का देखिए वॉल्यूम 14,000 से ऊपर का वॉल्यूम है और इसका डिफ़िकल्टी लो है। यानी डिफ़िकल्टी लो है मतलब कि इसका कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम है। तो अगर हम इस पे ब्लॉग लिखते हैं तो मेरा ब्लॉग जो है वो रैंक करने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो आपको क्या करना है, इस साइट को यूज करना है raidop.com। साथ ही साथ आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी की सहायता से जैसे ये कीवर्ड इसने दे दिया इंडिया vs इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, अब चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे आप डालेंगे प्रोवाइड रिलेटेड कीवर्ड ऑफ, और यहाँ पे आप जो इंडिया vs इंग्लिश टेस्ट सीरीज का आपने डाल दिया है, ये डाल दिया आपने, ये रिलेटेड जो उसका कीवर्ड है ये आपको प्रोवाइड कर देगा। अब इस कीवर्ड की सहायता से भी आप जो ब्लॉग है, आप अपने ब्लॉग में इन सारे कीवर्ड को यूज करेंगे, आप देखेंगे आपका ब्लॉग जो है बहुत ही ईजी वे में फर्स्ट पेज पे रैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए आपको हमेशा जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो या फिर अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, आपको हमेशा खोजना है कि कहाँ से आपको फ्री रिसोर्स मिल सकता है। पेड रिसोर्स ही हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं। अगर पेड रिसोर्स भी अगर आपको लेना है तो हमेशा ऐसा यूज करने का कोशिश कीजिए जो बहुत ही इजी वे में आपको मिल जाए, शेयरिंग बेसिस पे मिल जाए। जैसे बहुत सारे एचरेफ वगैरह है, ये बहुत ही अच्छा एक पेड कीवर्ड रिसर्च टूल्स है। इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम में सर्च कीजिए फ्री की जो अपना कीवर्ड रिसर्च टूल्स प्रोवाइडर, ऐसा करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो शेयरिंग बेसिस पे आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप बहुत इजी वे में आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो कीवर्ड रिसर्च को हमेशा पहला प्रायोरिटी पे रखिए। कीवर्ड रिसर्च कीजिए, इसके बाद आपका ब्लॉग हमेशा फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। ऐसे जानकारी के लिए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएट।